हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। ये जो बुल रन शुरू हुआ है हमारा मार्च से लेके अभी तक का, इसमें कुछ एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक क्विक अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया है, जो देख के मेरी आशा ये है कि आपके प्रेजेंट जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है वो, और जो आप न्यू स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं वो, उससे रिलेटेड आप एक सही निर्णय तक सोच समझ के पहुंच सको। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एंड इट्स जस्ट एजुकेशनल वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो रैली है, इसका जो डोमिनेंट सेक्टर था दैट वाज द मिड कैप। मिड कैप का सबसे प्रोमिनेंट जो है सेक्टर कौन सा है? इफ वी गो एंड वी सर्च निफ्टी मिड कैप 150, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ निफ्टी मिड कैप। इसका चार्ट हमने खोल लिया एंड डेली चार्ट पे हम चले गए। आई विल ड्रॉ लाइन जहां से इस रैली की शुरुआत होती है। दिस इज द टाइम दैट इज द एंड ऑफ मार्च, जहां से इस रैली की शुरुआत होती है। तो अभी हम इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि इस बुल रन में आगे क्या होने वाला है, बिकॉज दिस वॉज द डोमिनेंट सेक्टर निफ्टी मिड कैप 150। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो चार्ट है इसमें सिर्फ एक इंडिकेटर डालता हूं, दैट इज द मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज का जो लेंथ है, आई विल कीप दैट लेंथ एज 10 पीरियड मूविंग एवरेज। थोड़ा सा स्टाइल में मैं थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूं, थोड़ा मोटा कर लेता हूं लाइन को। ठीक है। अब इसको पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। जो स्टेज एनालिसिस के हम क्लास करते हैं, इसमें की एक स्लाइड है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो होते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर, सबसे प्रोमिनेंट होता है 10 पीरियड, सबसे फास्ट मूविंग भी होता है। सेकंड इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज, मीडियम टर्म का होता है 50 पीरियड मूविंग एवरेज, एंड लॉन्ग टर्म का जो मूविंग एवरेज होता है दैट इज द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है। अब हमने इसमें 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया। विल ट्राई टू डिकोड व्हाट दिस इज सेइंग नाउ। अब एक चीज आपको नोट करनी है, बहुत ही ध्यान से इसमें सुनना। जैसे ही ये रैली की शुरुआत हुई, यहाँ पे टच हुआ 10 पीरियड मूविंग एवरेज को, फट से जो है ऊपर चला गया। इसके बाद 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग तो आई, बट ये क्लोजिंग टिक नहीं पाई। दिस वाज अ क्लोजिंग बिलो 10 पीरियड मूविंग एवरेज, बट अगर ये लो ले हम, तो इस लो को अच्छे से तोड़ के फिर से नीचे क्लोजिंग आई क्या? नहीं, फिर से जो है रिबाउंड करके ऊपर चला गया। ठीक है। चार्ट थर्ड टाइम भी यही हुआ, फोर्थ टाइम भी यही हुआ। क्लोजिंग तो अच्छे से आई, बट इसके नीचे अच्छे से फिर से तोड़ के क्लोजिंग आई क्या? नहीं। अगेन दिस हैपेंड, फिर से। ठीक है। ये एक बड़ी कैंडल आई थी, आपको याद होगा, एक फ्लैश क्रैश टाइप की चीज हुई थी, सारे स्टॉक एकदम से सुबह से गिरना शुरू हुए थे। यहां पे हुआ था ये चीज, बट यहां से भी रिबाउंड आके अगले दिन मार्केट ऊपर चला गया। But now you see these 4 candles. These are the 4 candles. जो देखने वाली चीज है, ये कैंडल जो है इसने 10 पीरियड मूविंग एवरेज को काटा, इसके नीचे क्लोजिंग आई। अगर हम इसका लो पकड़े तो इससे थोड़ा नीचे ये वाले कैंडल ने अगेन क्लोजिंग दी। इसका लो पकड़े तो इसके नीचे फिर से क्लोजिंग, एंड इसका लो पकड़े तो इसके नीचे फिर से एक बार रेड कैंडल आई। दीज आर द 4 प्रोमिनेंट कैंडल्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब से मार्च से जब से वर्टिकल लाइन मैंने खींची हुई है, जब से भी आप देख रहे हो 10 पीरियड मूविंग एवरेज पे आके ये मिड कैप 150 का जो चार्ट है फटाक से रिबाउंड कर जा रहा है, बट यहां पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। इस चेंज को हम कहते हैं वॉयलेशन। ठीक है। 10 पीरियड मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्लियरली वॉयलेशन हुआ है। ये वॉयलेशन का मतलब अब क्या होता है, क्या इसका मतलब हम करें? देयर आर 2 मीनिंग्स टू दिस वॉयलेशन। ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? वन इज साइंस ऑफ सेक्टर रोटेशन एंड सेकंड इज वेरी अर्ली साइन ऑफ एंड ऑफ बुल रन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आइदर इसमें सेक्टर रोटेशन हो सकता है या बुल रन का एक एंड की शुरुआत हो सकती है इसमें। अगर हम फर्स्ट केस पकड़े, दैट इज द सेक्टर रोटेशन। व्हाट इज सेक्टर रोटेशन? सेक्टर रोटेशन में ये होता है कि इस बुल रन के जैसे मार्च से लेके जो भी स्टॉक काफी तेजी से चले हैं, व्हाट आर द एग्जांपल? ज़ेनटेक, जेबीएम ऑटो, इस तरह के स्टॉक्स। ठीक है। विच वर द मार्केट लीडर्स और द बुल लीडर्स ऑफ दिस बुल रन। ठीक है। विच वर द लीडर्स ऑफ दिस रन।
उन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अगर पीक बनते हुए नजर आता है एंड अब उनके एक स्टेज 4 की, दैट इज द डाउन ट्रेंड की, या फिर ऐसा एक टाइम जिसमें कोई खास आपको प्रॉफिट नहीं देगा, बोर करने का टाइम उस स्टॉक्स की, इसकी शुरुआत होती है। एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें इस बुल रन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, द काइंड ऑफ स्टॉक्स जो अभी अभी ब्रेकआउट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है? The main sector which I see here is, one is of course the PSU banks, ठीक है, PSU banks चले हैं बट इन्होंने बुल रन को लीड नहीं किया है, तो इनमें जो रन है मुझे और काफी दिखाई देता है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कनारा बैंक, ऑल दिस काइंड ऑफ बैंक्स, ठीक है। सो वन इज दिस सेक्टर PSU बैंक। सेकेंड सेक्टर जो मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है, दैट इज द फार्मा सेक्टर। सो गो एंड सी chart of stocks like IOLCP. These are giving early signs of new uptrend, new stage to uptrend, ठीक है। सो ये एक सेक्टर मुझे अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा रियल इस्टेट एंड रियलिटी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स, रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स, ये कुछ थीम्स, डोमिनेंट थीम्स मुझे दिखाई देती है अगर हम फर्स्ट केस पकड़े, दैट इज द सेक्टर रोटेशन का। और अगर हम सेकंड केस पकड़े, दैट इज द अर्ली साइंस ऑफ बुल रन, ठीक है, एंड ऑफ बुल रन। सो हो सकता है कि एक जोरदार रिबाउंड ले, मंडे से एक काफी अच्छे से एक रिबाउंड ले, बट ये जो बुल रन है कहीं ना कहीं खत्म भी हो सकता है, ठीक है। सो हमें जो अपने न्यू एंट्रीज है उसको थोड़ा सा हम होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बन गया है, सो इस चीज को समझ के हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। सो दिस वॉज जस्ट क्विक अपडेट मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि जस्ट आई शुड डिस्कस मोर स्टॉक्स जिसमें अभी नेक्स्ट सेक्टर में मजा आ सकता है, बुल रन कंटिन्यू हो सकता है, सो जस्ट कमेंट में बताइए, विल मेक वीडियोज ऑन दो स्टॉक्स एज वेल। आई होप यू लाइक द वीडियोज, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।